स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम से हम लोग किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन का नाम है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 117 and 45 by यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a आपका होता है डिविडेंड, b आपका होता है डिवीजन, q होता है कोशेंट और r आपका होता है रिमाइंडर। तो इन दोनों का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अगर निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग आइए डिवाइड करते हैं। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसका रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो जिस डिवीज़र से ये रिमाइंडर ज़ीरो आएगा वही डिवीज़र आपका कहलाएगा फाइनल एचसीएफ। चलिए दोनों पहले हम देखें दोनों में छोटा कौन है, 45। तो 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे, किसमें करेंगे 117 से। इतना समझ में आ गया। चलिए 117 में 45 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा ये? आई थिंक टू टाइम्स। 45 2 जा 90, सबट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर 7 and 2 है ना, यही बचेगा। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आपका आया 27। क्या ज़ीरो आया? ज़ीरो नहीं आएगा, तब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर आपका ज़ीरो ना आ जाए। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़र। क्या बोलते हैं? डिवीज़र। ये आपका कहलाता है कोशेंट, जो आपका आंसर होता है कोशेंट। ये आपका होता है डिविडेंड, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। और ये आपका होता है रिमाइंडर। अब देखिए ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का फार्मूला है। ये कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। चलिए लिखते हैं डिविडेंड कितना है 117 इज इक्वल टू डिवीजर 45 इंटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 27। ये तो पहला स्टेप हो गया आपके डिवाइड करने का। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब बचा 27। अब इस 27 से 45 में डिवाइड करेंगे, इस रिमाइंडर वाले 27 से 45 में डिवाइड करेंगे। अब ये 27 रिमाइंडर ना रह करके अब ये हो जाएगा डिवीजर, और ये 45 डिवीजर ना रह करके अब इसका काम हो जाएगा डिविडेंड। समझ में आया ना? ये 27 रिमाइंडर था, लेकिन अब जब फिर 27 से डिवाइड करेंगे ये अब डिवीजर का रोल प्ले करेगा, और 45 जो डिवीजर था यहाँ पर अब यहाँ पर डिविडेंड का रोल प्ले करेगा। कितनी बार जाएगा 27 टू जा ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट बार ही जाएगा 27। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा 8 and 1। रिमाइंडर कितना बचा 18। अब मामला सिर्फ इतने का रह गया। इतने का मामला तो हो गया पहला, अब मामला इतने का रह गया। चलिए लिख लेते हैं, क्या कहता है सबसे पहले डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड। अब यहाँ पर 45 है तो 45 इज इक्वल टू डिवीजर 27 कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 18। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है ना, इतना समझ में आ गया। फिर अगेन अब ये 18 रिमाइंडर था, अभी तो ज़ीरो आया नहीं, फिर डिवाइड करिए। अभी जो रिमाइंडर था अब ये फिर डिवीज़र हो जाएगा, और ये जो 27 डिवीज़र था ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 बार। 18 1 जा 18, कितना बचेगा 9, कैंसिल आउट। फिर एक स्टेप आया, अब एक स्टेप फिर यहाँ पर लिखेंगे।
कितना डिविडेंड, देखिए फार्मूला ये लिखा हुआ डिविडेंड, डिविडेंड कितना 27 इंटू इज इक्वल टू डिविजन, डिविजन आपकी यहाँ पर 18 इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट आपका 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर ये आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हो जाए 9, अभी भी 0 नहीं आया है। चलिए अब 9 से डिवाइड करेंगे, अब ये 9 हो जाएगा डिविजन और 18 हो जाएगा डिविडेंड, डिवाइड करिए 9 टू जा 18 कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे आपकी डिविडेंड कितना 18 इज इक्वल टू डिविजन, डिविजन आपका 9, क्वोशेंट, क्वोशेंट आपका 2 प्लस रिमाइंडर आपका 0। ये रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमने 9 से डिवाइड किया। ये रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमने 9 से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस भी डिविजन से आप डिवाइड करेंगे उस डिविजन से डिवाइड करने पर जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ जाइएगा वही आपका HCF होगा फाइनली। तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 आया, इसलिए HCF जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 9। यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF पढ़ना। अभी HCF के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।